सूरज, यह एक स्टार है, गर्म गैस का एक जायंट बॉल। सूरज हमारा सोलर सिस्टम का सेंटर है, सब कुछ इसके चारों तरफ घूमता है। सूरज बहुत इंपॉर्टेंट है, यह अर्थ को लाइट और गर्मी देता है। सूरज के बिना लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। सूरज एक पावरफुल फोर्स है, अपनी ग्रेविटी से यह पूरे सोलर सिस्टम को शेप देता है। सूरज की एनर्जी चारों तरफ सब चीजों को इन्फ्लुएंस करती है। सूरज को समझने से ह्यूमन यूनिवर्स में अपनी जगह समझने में मदद मिलती है। यह एक फैसिनेटिंग और कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है। सूरज कॉन्स्टेंटली चार्ज पार्टिकल्स का एक स्ट्रीम रिलीज करता है, हम इसे सोलर विंड कहते हैं। यह विंड स्पीड से ट्रैवल करता है। सोलर विंड सोलर सिस्टम के चारों तरफ एक बबल बनाता है, हम इस बबल को हीलियोस्फीयर कहते हैं। यह एक जायंट शील्ड की तरह है। हीलियोस्फीयर हमें हार्मफुल इंटरस्टेलर रेडिएशन से बचाता है। यह कॉस्मिक रेज के अगेंस्ट एक बैरियर का काम करता है। यह प्रोटेक्टिव बबल अर्थ की लाइफ के लिए एसेंशियल है। इसके बिना हमारा प्लैनेट डेंजरस पार्टिकल से बॉम्बार्ड हो जाएगा। सूरज मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। यह यूनिवर्स के सिंपलेस्ट और अबंडेंट एलिमेंट्स हैं। सूरज का कोर एक्सट्रीमली हॉट और डेंस है, यहीं पर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। हाइड्रोजन एटम्स फ्यूज होकर हीलियम बनाते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं। बाहर की तरफ बढ़ने पर ह्यूमन रेडिएटिव जोन मिलता है। एनर्जी लाइट की फॉर्म में इस रीजन से स्लोली मूव करती है। उसके बाद कन्वेक्टिव जोन है, गर्म प्लाज्मा ऊपर आता है और ठंडा प्लाज्मा नीचे जाता है, जिससे एक चर्निंग इफेक्ट क्रिएट होता है। सूरज के एटमॉस्फेयर के कई लेयर्स हैं, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना। हर लेयर के यूनिक प्रॉपर्टीज और टेम्परेचर्स हैं। सेक्शन 4, एक स्टार की जिंदगी। सूरज सभी स्टार्स की तरह एक लाइफ साइकिल से गुजारता है। यह बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले गैस और डस्ट के एक कोलैप्सिंग क्लाउड से बना था। एबेशी सूरज अपने मेन सीक्वेंस स्टेज में है। इसके कोर में हाइड्रोजन हीलियम में फूसे हो रहा है। यह स्टेज बिलियंस ऑफ ईयर्स तक चलेगा। आखिरकार सूरज का हाइड्रोजन फ्यूल खत्म हो जाएगा, फिर यह एक्सपैंड होकर एक रेड जायंट स्टार बन जाएगा और अंदर के प्लैनेट्स को निगल जाएगा। अंत में सूरज अपने आउटर लेयर्स शेड कर देगा। इसके बाद एक छोटा डेंस कोर बचेगा जिसको व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं। यह व्हाइट ड्वार्फ ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स तक धीरे धीरे कूल डाउन होगा। सेक्शन 5, सूरज की एनर्जी। सूरज की एनर्जी न्यूक्लियर फ्यूजन से आती है। इस प्रोसेस में लाइट और हीट की फॉर्म में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। यह एनर्जी स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तरह ट्रैवल करती है। सनलाइट को अर्थ तक पहुंचने में करीब 8 मिनट्स लगते हैं। प्लांट सनलाइट को फोटोसिंथेसिस के लिए यूज करते हैं। इस प्रोसेस में लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जो अर्थ की लाइफ को सपोर्ट करती है। सूरज की एनर्जी अर्थ की वेदर पैटर्न्स को ड्राइव करती है। यह हमारे प्लैनेट के क्लाइमेट और सीजन्स को भी इन्फ्लुएंस करती है। सेक्शन 6, सोलर स्टॉर्म्स। सूरज हमेशा काल्म और क्वाइट नहीं रहता। कभी कभी यह एनर्जी और पार्टिकल्स के बर्स्ट्स रिलीज करता है। हम इन इवेंट्स को सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मैस इजेक्शंस कहते हैं। ये सोलर स्टॉर्म्स अर्थ पे सैटेलाइट्स और पावर ग्रिड्स को डिसरप्ट कर सकते हैं। ये आसमान में ब्यूटीफुल ऑरोरास भी क्रिएट कर सकते हैं। साइंटिस्ट सोलर स्टॉर्म्स को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए स्टडी करते हैं। इसे ह्यूमन इनके पोटेंशियल इंपैक्ट्स को प्रेडिक्ट करने और उनके लिए प्रिपेयर करने में मदद मिलती है। स्पेस वेदर फोरकास्टिंग अब और भी इम्पोर्टेंट हो रहा है। ये ह्यूमन अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सूरज के ओकेजनल आउटबर्स्ट से प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। सेक्शन 7, सूरज का डेस्टिनी। सूरज आने वाले बिलियंस ऑफ ईयर्स तक क्षीण करता रहेगा। यह एक रिमार्केबली स्टेबल और प्रिडिक्टेबल स्टार है। जैसे जैसे सूरज की एज होगी, यह ग्रेजुअली और भी हॉटर और ब्राइटर होता जाएगा। इसकी वजह से इवेंचुअली अर्थ लाइफ के लिए अनइनहैबिटेबल हो जाएगी। लेकिन सूरज का एवोल्यूशन एक बहुत स्लो प्रोसेस है। ह्यूमैनिटी के पास एडेप्ट करने और स्टार्स में नया घर ढूंढने के लिए काफी टाइम है। सूरज की कहानी टाइम की वेस्टनेस और यूनिवर्स के एवर चेंजिंग नेचर की याद दिलाती है। यह एक ऐसी कहानी है जो अभी भी अनफोल्ड हो रही है।